पाकिस्तान का किसी तरह का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन वाक़े से। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो इस बात में इंडिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम दहशतगर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। पहलगाम वाक़े की हकीकत के लिए पाकिस्तान की आज़ाद तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी की हर सूरत में मजम्मत करता है। वाक़े की तहकीकात के लिए गैर जानबदार अफराद की मदद लेना चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। पाकिस्तान किसी भी न्यूट्रल तफ्तीशी टीम के साथ मुकम्मल ताउन करेगा ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहता, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय हथकंडों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारत को वार्निंग। बोले, अगर भारत ने कोई जारहत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत में जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है तो ऐसा वाक़या क्यों होता है? पहलगाम ड्रामा में भारत खुद मुलविस है। इतने बड़े वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज होना मुज़हिका खेज है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर का दिया नारा हर जुबान की जीनत बन गया। मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जमानी करता है। नगमा में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसल फौलाद करार दिया गया है। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद है। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। शहर की मरकजी गला मंडी भी मुकम्मल तौर पर बंद है। बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, उर्दू बाजार, माल रोड समेत अंदरून शहर में कारोबार बंद रहेगा। अनारकली और मलहका मार्केटें भी बंद हैं। शाह आलम मार्केट, बरानत रोड, हाल रोड और मलहका मार्केटों को ताले। रेडीमेड गारमेंट्स, सोलर मार्केट, हफीज सेंटर, दीगर इलाकों में भी शटर डाउन। आज पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त हड़ताल की जा रही है और हड़ताल की कॉल इसराइल जो मज़ालिम कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, उसके हवाले से और फिर उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि भारत ने अमलन एक तरह से जंग का ऐलान किया है पानियों को रोक कर और सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करके। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन जारहियतों का जवाब दे। गज़ा का मामला हमारे ईमान का मामला है। वो बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग है जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं और अपने खून से पूरी उम्मत की तरफ से जिहाद कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में इसराइली बर्बरियत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्कगीर शटर डाउन मुसलमान हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो बेहमायती तुर्क कर दें। शटर डाउन हड़ताल अमेरिका, इसराइल और भारत के शैतानी गठ के खिलाफ है। हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। ताजर नुमाइंदों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कॉल पर लब्बैक कहा और आज पाकिस्तान भर की तरह लाहौर की बड़ी मार्केटें जिसमें उर्दू बाज़ार, अनारकली, हाल रोड, माल रोड, बादामी बाग। हड़ताल फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए की गई। इसराइल ने अमेरिका की सरपरस्ती में फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताजरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हाफिज नईम रहमान की कॉल पर आज हड़ताल की। हड़ताल का मकसद उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया को फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे आगाह करना है।
آپ آواز دیں، انشاءاللہ العزیز پاکستانی قوم آپ کے ساتھ آپ کا ہرا بلدستہ ہوگا۔ آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ نے جو ہمیں کامیابی دی ہے، کامرانی دی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد بولے، اس پروگرام کا مقصد فلسطین اور کشمیر سے اظہار یکجہتی اور ملک میں قومی یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمارا دشمن جھوٹا پروپیگنڈا دنیا بھر میں کر رہا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے پی ایس ایل پر بھی اس رات سیزن 10 میں کام کرنے والے بھارتی براڈ کاسٹرز کے ویزے بھی منسوخ۔ ویزے منسوخ ہونے پر بھارتی براڈ کاسٹر کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ انتظامیہ نے متبادل براڈ کاسٹر کا انتظام کر لیا۔ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے کہتے ہیں کہ شاید قبول کی، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی فالو اپ کے، بغیر کسی چیز کے فوراً سے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا، یہ اٹ سیلف اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مشن تھا۔ اور ویسے بھی بھارتی فوج کو عادت ہے، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں۔ پہلگام واقعہ کی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے قبول کی۔ پاکستان نے پہلگام واقعہ کی مذمت کی۔ پہلگام واقعہ کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر ظلم بڑھایا۔ بھارتی میڈیا چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، بولی جعفر ایکسپریس واقعہ میں تمام یرغمالیوں کو چند گھنٹوں بعد بازیاب کرایا۔ واقعہ پر حکومت پاکستان نے کوئی جلدی نہیں کی، ملکی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جس طریقے سے انڈین حکومت نے سندھ طاس معاہدے پہ جو ہے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ جو انڈین حکومت اتر آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا انڈیا میں جس کی ذمہ داری انہوں نے پاکستان پہ ڈالی کہ شاید پاکستان جس ملوث ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے غیر جانبدارہ تحقیق ہو جانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اگر یہ بات کرتے تو پھر بات بنتی تھی۔ پہلگام حملے کا بغیر کسی ثبوت کے الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ بھارتی حکومت سندھ طاس معاہدہ سے مکر گئی۔ قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی داتا دربار حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے کے پی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، سی پیک منصوبے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دربار حضرت علی حجویری آمد، مزار پر حاضری کے بعد فاتحہ خوانی کی۔ سیکرٹری اوقاف نے مزار پر جاری ترقیاتی کاموں بارے آگاہ کیا۔ شعبہ انجینئرنگ نے پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کی تعمیراتی کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے بی ایچ یوز ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ہیلتھ ملازمین کی ہڑتال جاری۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کا آج 20واں روز۔ صوبہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور 7ویں روز بھی بند۔ او پی ڈیز بند ہونے سے 3 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں مریضوں کے آپریشن اور پروسیجر بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مریض بغیر علاج گھروں کو جانے پر مجبور۔ مظاہرین کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ فضا میں بلند پرواز، زمین پر تیز ترین رفتار۔ پنجاب پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور پہلی
बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वजीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई। एयर पंजाब के लिए फौरी 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दौरानिया तकरीबन 2.5 घंटे तक रह जाएगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाने के लिए प्लान तलब। असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अगले माली साल में ई बाइक स्कीम के लिए खसूसी बजट रखा जाएगा। असातिज़ा को आसान इकसात पर ई बाइक्स दी जाएगी। महकमा स्कूल और महकमा ट्रांसपोर्ट में इश्तराक होगा। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि असातिज़ा को ज़हनी सुकून दे रहे हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो तदरीस पर हो। वज़ीर आला पंजाब से MPA नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। रुकन सूबाई असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा है, हर सूरत पूरा किया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का मानसून की बारिशों से कबल वाटर टैंक का काम मुकम्मल करने का फैसला। रवां बरस मानसून में वाटर टैंक्स में बारिशी पानी को महफूज किया जाएगा। वाटर टैंक तामीर होने के साथ ही मुल्हका इलाकों में सड़कें तामीर की जाएंगी। वासा ने सड़कें तामीर करने के लिए LDA की खिदमात हासिल कर ली। वासा डिपॉजिट वॉक के तौर पर LDA से तामीराती काम कराएगा। पंजाब भर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अख्तियारात महदूद करने का फैसला। वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी पंजाब का दायरा कार मजीद इजला में फैलाने की मंजूरी। वासा पंजाब ने मजीद 10 शहरों में वासा तश्कील देने की समरी महकमा हाउसिंग को अरसाल कर दी। 10 वासा बनाने के लिए 30 अरब 97 करोड़ की भी डिमांड कर दी गई। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बनाने के बाद वाटर सप्लाई, सीवरेज और डेवलपमेंट वर्क एजेंसी के पास होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूट 47 और वाल्टन रोड के तरक्याती कामों का जायजा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने सूबाई वजीर को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 1 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे को सराहा। CBD पंजाब के ग्रीन एनर्जी इकदामात को मॉडल करार दिया। महकमा तालीम का 1 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान। दर्जा हरारत में अगर गैर मामूली इजाफा हुआ तो मुमकिन है छुट्टियां 1 हफ्ता पहले ही दे दी जाएं। मौसम ने मजीद शिद्दत इख्तियार की तो 20 मई से पहले छुट्टियां हो सकती हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नज़ीर वट्टू। शहर में तेजी से बढ़ती गर्मी। PDA में पंजाब ने हीट वेव वारे अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतवक्के हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी मुरासला। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। इंतज़ामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 जजेस को मुख्तलिफ अजला का इंस्पेक्शन जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर समेत तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी, जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा, जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरांवाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस फारूक हैदर कसूर और जहलम जस्टिस वहीद खान हाफिजाबाद और ननकाना साहब के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस अहमद नदीम, अरशद बक्कर, मियांवाली, DG खान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस और इंतजामी मामलात के हवाले से 34 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम सुप्रीम कोर्ट के वकला के फिटनेस सर्टिफिकेट और इनरोलमेंट कमेटी की सरबराह
سربراہی کریں گی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان ہوں گے۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس محمد وحید خان ججز میڈیکل الاؤنس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ جسٹس فیصل زمان خان ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ ججز میں محکمہ امتحانات کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ بار اینڈ بینچ کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی جسٹس صداقت علی خان کریں گے۔ عدالتوں میں مبینہ کورٹ فیس کی جعلی ٹکٹیں لگانے کا انکشاف۔ سیشن جج لاہور کا فوری جعل سازوں کو روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال۔ سیشن کورٹ سول کورٹ میں سرکاری کاؤنٹر بنایا جائے۔ کاؤنٹر کے ذریعے کیسز میں لگنے والی ٹکٹیں ملیں گی۔ متعلقہ ڈیٹا آپریٹرز کو تمام ججز نے تصدیق کے لیے مقرر کر دیا۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھاڑ، 59 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے۔ محمد وارث ڈی ایس پی باغبان پورہ اور مامون علی ڈی ایس پی آپریشنز 9 لکھا تعینات۔ ڈی ایس پی آپریشنز عامر ملک کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کی احکامات جاری۔ اسرار حسین ڈی ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ لاہور تعینات۔ آصف علی گیلانی ڈسٹرکٹ آفیسر کینٹ اسپیشل برانچ لاہور تعینات۔ سبقت اللہ کو ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ سٹی لاہور لگا دیا گیا۔